नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन गुप्ता एक बार फिर से अपनी वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बात बताइए आप मुझे, क्या ये जो शूद्र लोग होते हैं, निम्न जाति के लोग होते हैं, इन्हें क्या हमें अपने जूतों की नोक पर नहीं रखना चाहिए? मेरा मानना तो है भाई, बिल्कुल रखना चाहिए। आखिर क्यों, वो हम जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि शूद्र लोग आखिर होते क्या है, ये निम्न जाति के लोग होते क्या है। तो बिना ज़्यादा समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज की बात ज्ञान बाजार के साथ। आइए चलते हैं प्राचीन काल की ओर। तो प्राचीन काल में लोगों को 4 वर्णों में डिवाइड किया हुआ था। आसान शब्दों में कहें तो उन्हें उनकी क्वालिफिकेशन या उनके कर्मों के अनुसार कैटेगराइज किया गया था। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है। अगर यह बात आप नहीं समझे तो यकीन मानिए कि आप वीडियो को डिसलाइक ही करेंगे और शायद कमेंट सेक्शन में मुझे गाली भी दें। वह बात यह है कि प्राचीन समय में कोई भी जन्म से किसी कास्ट का नहीं होता था। मतलब यह नहीं कि अगर आपके पिता ब्राह्मण हैं तो आप भी ब्राह्मण ही हो। आपको ब्राह्मण बनने के लिए पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करनी पड़ेंगी। रिक्वायरमेंट्स मतलब ब्राह्मण बनने के लिए जो गुण हैं वो आपको अपने अंदर लाने पड़ेंगे। ठीक वैसा ही जैसे मान लो अगर कोई डीएम है तो जरूरी नहीं कि उसके लड़के को भी डीएम ही बना दिया जाए। डीएम के लड़के को डीएम बनने के लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। यकीन मानो दोस्तों, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, यह एक पोस्ट ही है। जिस पोस्ट के जो काबिल है उसे वह ही पोस्ट दे दी जाती है। दोस्तों, प्राचीन काल में ब्राह्मण वे थे जो वेदों, पुराणों, समस्त धार्मिक ग्रंथों के ज्ञाता थे। इतना अधिक ज्ञान होने के कारण ब्राह्मण कुल, जिसे हम जिला कहते हैं, में बहुत अधिक रिस्पेक्टेड थे। मतलब उन्हें बहुत ही अधिक सम्मान दिया जाता था। ब्राह्मण विनम्र मीन्स शांत स्वभाव के होते थे। ब्राह्मणों में क्रोध नाम की कोई भी चीज नहीं होती थी। उनका भोजन भी सात्विक होता था। सात्विक मतलब बिना तला हुआ, बिना मसालों का भोजन। तो चलिए अब जानते हैं क्षत्रिय कौन थे। प्राचीन समय में क्षत्रिय वे लोग थे जो निडर, साहसी और बहादुर होते थे। क्षत्रिय स्वभाव से स्वाभिमानी होते थे। मतलब उन्हें अपनी प्रतिष्ठा या सम्मान सर्वप्रिय था। इन्हें तलवारबाजी, धनुर्विद्या, गदाबाजी और भी अन्य हथियारों का श्रेष्ठ ज्ञान होता था। केवल क्षत्रिय लोग ही किसी राज्य सिंहासन पर राज करते थे। ये लोग राजसिक भोजन करते थे, मतलब तला हुआ और मिर्च मसालों वाला। प्राचीन काल में वैश्य लोग वह लोग थे जिन्हें अर्थशास्त्र का ज्ञाता कहा जाता था, जिन्हें पता होता था कि धन कैसे कमाया जा सकता है। यह लोग स्वभाव से सामान्य होते थे और दिमाग के काफी तेज होते थे। वैश्य लोग ही उस समय बिजनेसमैन होते थे, अर्थात वैश्य लोग व्यापारी हुआ करते थे। यह लोग राजसिक भोजन तो करते थे लेकिन वह कम मिर्च मसालों का होता था। अब बात आती है शूद्र लोगों की। पुराने समय में शूद्र लोग वह लोग थे जो बिना पढ़े लिखे होते थे, किसी भी प्रकार के कार्य करने योग्य नहीं होते थे। ये लोग स्वभाव से गंदे होते थे। शूद्र लोग तामसिक भोजन करते थे, जिसमें जानवरों का मांस, मदिरा अर्थात शराब शामिल है। ये लोग अपने मन के वश में रहते थे। मतलब जो इनका मन कहता था ये वैसा ही करते थे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देखा होगा तो उसमें मैंने लिखा है कि शूद्र लोगों को जूतों की नोक पर ही रखना चाहिए। यह मैंने उन्हें नहीं कहा जिनका सरनेम शूद्र हो, ये मैंने उन्हें कहा जिनके कर्म शूद्र वाले।
जिन्हें जन्म से कोई निम्न जात मिल गई हो वे कभी भी अपने आप को मत कोसें, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि जी को भी जन्म के साथ साथ एक निम्न जात मिली थी, लेकिन उनके कर्मों ने उन्हें एक ब्राह्मण बना दिया और आज हम उन्हें जानते हैं और उन्हें बेहद सम्मान देते हैं। और जो लोग जन्म से ही उच्च जाति पा चुके हैं वो एक बार विचार कर लें कि क्या उनके अंदर वह गुण है जो एक उच्च जाति के व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग जन्म से ब्राह्मण हैं, वह फेसबुक पर पोस्ट डाला करते हैं कि हमें ब्राह्मण होने पर घमंड है। उन्हें लगता है कि वह ब्राह्मण हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण होने के लिए उन्हें विनम्र, सात्विक और विद्वान होना चाहिए। पर मुझे तो ऐसा कोई गुण उनके अंदर देखने को नहीं मिलता। फ्रेंड्स, मेरा मानना है कि अगर आज की डेट में कोई जो ब्राह्मण है, जन्म से जिसको ब्राह्मण जात मिल गई है, वो अगर ब्राह्मण वाले कर्म नहीं कर पा रहा है, अगर उसके अंदर ब्राह्मण वाले गुण नहीं है, अगर वो तामसिक भोजन करता है, अपशब्द बोलता है, गाली बकता है, या उसके अंदर ज्ञान का अभाव है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ब्राह्मण है। और हमारे धार्मिक ग्रंथ भी ऐसा नहीं मानते हैं कि वो एक ब्राह्मण है, क्योंकि इंसान जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। तो ऐसे व्यक्ति केवल नाम के लिए ब्राह्मण हैं, वो ज़्यादा घमंड ना करें कि ब्राह्मण है। पहले अपने अंदर वो गुण विकसित कीजिए जो एक ब्राह्मण होने के लिए जरूरी हो। दोस्तों, मनुस्मृति में शूद्रों के लिए जितने भी अपशब्द बोले गए हैं वह मेरी समझ से जन्म वाले शूद्रों के लिए नहीं बल्कि कर्म वाले शूद्रों के लिए हैं। लेकिन मैं मनुस्मृति का समर्थक नहीं हूं, क्योंकि उसमें स्त्री के बारे में भी कई गलत बातें कही गई हैं। इसी के साथ अलविदा दोस्तों। अगर आपने वीडियो पूरी देखी हो तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आपका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप भविष्य में ऐसी ही और वीडियो टाइम पे देखना चाहते हैं तो। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो के साथ।